Hello, my dear students. Good evening. Today, my thought is about your success. I would like to share with you some line. Please listen to me carefully. First, my personal line. Your degree is just a piece of paper. Your degree is just a piece of paper, and your is education in your behavior, and your education in your behavior. And today, I'm going to teach you electric flux, and to start with a new ideas and new topic. So let us start. अब ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स का न्यू डिफिनेशन आपके साथ मैं शेयर कर रहा हूँ। ये जो है बहुत ये भी क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल करता है इस इलेक्ट्रिक फ्लक्स का। तो ध्यान दीजिएगा, जैसे कि हम पहले बता चुके हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फर्स्ट डिफिनेशन क्या होता है। तो किसी एकांक पृष्ठीय क्षेत्रफल में एक ऐसा प्लेन सरफेस होता है जिससे हम जितना भी इलेक्ट्रिक लाइंस को गुजारते हैं और उसको क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक लाइंस को माप लेते हैं, एक मेजरमेंट कर लेते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोलते हैं। वो एक प्रकार से हम लोग पढ़े थे। अब चलते हैं नेक्स्ट डेफिनेशन की ओर। फॉर्मूला से क्या किए हैं, उस फॉर्मूला से, उस फ्लक्स का फॉर्मूला से क्या किए, न्यू डेफिनेशन का डिजाइन किया गया है आपके लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं, ध्यान दीजिएगा। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं फाई बराबर क्या होता है, क्षेत्रीय समाकलन ईडीएस cos थीटा होता है। क्या होता है, क्षेत्रीय समाकलन ईडीएस cos थीटा होता है। और इसी के वजह से हम एक डिफिनेशन को डिजाइन कर दिए गए हैं। तो इस चीज पे फोकस कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं, ध्यान दीजिएगा। तो विद्युत फ्लक्स क्या होता है, विद्युत फ्लक्स जो होता है, देखिए किसी सतह से निर्गत, किसी सतह से निर्गत, ठीक है, विद्युत फ्लक्स का जो मान होता है किसी सतह से निर्गत, मतलब उस सतह से क्या हो रहा है, विद्युत फ्लक्स का मान क्या होता है, उस निर्गत मतलब निकलना, किसी सतह से विद्युत फ्लक्स का जो मान निकलता है कैसा निकलता है, विद्युत क्षेत्र और अल्प सदिश, विद्युत क्षेत्र और अल्प सदिश के बिंदु गुणनफल के क्षेत्रीय समाकलन होता है। जैसे कि फिर से समझते हैं इस चीज को। तो शायद आप लोग को ये जो है समझ में नहीं आया होगा, तो फिर से इस चीज को समझते हैं, ध्यान दीजिएगा। तो विद्युत फ्लक्स का जो मान होता है किस पे डिपेंड करता है, विद्युत फ्लक्स का जो मान होता है किस पे डिपेंड करता है, तो विद्युत फ्लक्स का जो मान होता है विद्युत क्षेत्र, ठीक है, विद्युत क्षेत्र और अल्प सदिश के बिंदु गुणनफल के बराबर होते हैं। विद्युत जो है, विद्युत फ्लक्स का जो मान होता है किस पे डिपेंड करता है, तो विद्युत क्षेत्र और अल्प सदिश के बिंदु गुणनफल के बराबर होते हैं। यहां तक क्लियर है। चलिए इस चीज को अच्छा तरीका से देखते हैं। तो किसी सतह से निर्गत विद्युत फ्लक्स का मान, कोई भी एक प्लेन सरफेस हो गया, एक कोई प्लेन सरफेस से क्या निर्गत हो रहा है, तो विद्युत फ्लक्स का देखिए किसी सतह से निर्गत, किसी सतह से निर्गत जो होता है विद्युत फ्लक्स का मान, किसी सतह से ही निर्गत विद्युत फ्लक्स का मान जो है प्राप्ति होता है। और कैसे होता है इस चीज को आपको जानकारी लेना जो है बहुत जरूरी है। तो किसी सतह से निर्गत विद्युत फ्लक्स का जो मान होता है, इस विद्युत फ्लक्स का मान मतलब फाई का मान, इसको क्या बोलते हैं, फाई। इस फाई का मान जो होता है किस चीज पे डिपेंड करता है, तो विद्युत क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र का मतलब ई, ठीक है, और अल्प सदिश, अल्प सदिश का मतलब डीए या डीएस, डीए या डीएस, ठीक है। अब देखिए के बिंदु गुणनफल के क्षेत्रीय समाकलन होता है, के बिंदु गुणनफल के क्षेत्रीय समाकलन होता है। जैसा कि हम लोग जानते हैं फाई बराबर क्या होता है, फाई बराबर पिछला वीडियो में हम बता चुके हैं, फाई बराबर फॉर्मूला कैसे ज्ञात किया जाता है। प्लेन सरफेस से, प्लेन सरफेस से क्या करते हैं, ई ले लेते हैं और एक उस प्लेन सरफेस का एरिया से हम क्या करते हैं, उस फॉर्मूला को ज्ञात कर लेते हैं फाई बराबर। अब देखिए फाई बराबर अब तक हम लोग क्या पढ़े, फाई बराबर होता है क्षेत्रीय समाकलन ई डॉट डी एस कॉस थीटा। क्या होता है, ई डॉट डी एस कॉस थीटा। अब देखिए इसी की वजह से एक न्यू क्या किया है, डिफिनेशन का डिजाइन कर दिए हैं। देखिए ध्यान दीजिएगा। तो फाई का जो वैल्यू है, फाई का जो मान है, किन किन चीजों पे डिपेंड करता है, तो देखो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। देखिए फाई का वैल्यू होता है, फाई का जो मान होता है किन किन चीजों पे डिपेंड करता है, ध्यान दीजिएगा। तो जो फाई बराबर क्या होता है, क्षेत्रीय समाकलन, इसको क्या बोलते हैं, क्षेत्रीय समाकलन, और इसको क्या बोलते हैं, क्लोज सरफेस। मतलब टोटल सरफेस को जब ज्ञात करना होता है तो इस प्रकार से क्या करते हैं, उस क्लोज सरफेस को ज्ञात करना होता है, तो ऐसे क्षेत्रीय समाकलन में गोल लगा देते हैं, ठीक है। तो विद्युत फ्लक्स का जो मान होता है किन चीजों पे डिपेंड करता है, तो वैद्युत क्षेत्र, ठीक है, वैद्युत क्षेत्र, इसको क्या बोलते हैं, अल्प सदिश, अल्प सदिश, डीएस का मतलब क्या होता है, अल्प सदिश, ठीक है। और ये जो होता है कॉस थीटा जो होता है, मतलब विद्युत फ्लक्स का जो मान है
वैद्युत क्षेत्र पे भी डिपेंड करता है। ds अल्प क्या होता है, अल्प सदिश पे भी डिपेंड करता है, और थीटा पे भी डिपेंड करता है कि उसका थीटा क्या है, और वो थीटा कैसे लेते हैं, तो किस रूप में लेते हैं, तो कॉस में लेते हैं, साइन में नहीं लेते हैं। ये चीज आपको क्लियर हो चुका होगा। अब आगे चलते हैं। तो फाई का जो मान होता है किन किन चीजों पर डिपेंड करता है, क्षेत्रीय समाकलन, क्लोज क्षेत्रीय क्लोज वाला जो होता है, जो सरफेस होता है क्लोज वाला, तो उस पर डिपेंड करता है ये। तो क्लोज सरफेस क्षेत्रीय समाकलन पर डिपेंड करता है। ई वैद्युत क्षेत्र, डीएस बोलते हैं इसको अल्प सदिश या डीसी को बोलते हैं डी है, और cos थीटा। यहाँ तक क्लियर है। ये जो बनाए हैं इसी से हम क्या किया है, एक डिफिनेशन को डिजाइन कर दिया है जो यहाँ पे है, और इसको हम विद्युत फ्लक्स बोलते हैं। इस प्रकार से भी आप विद्युत फ्लक्स को परिभाषा दे सकते हैं इजी वे में। इस प्रकार से विद्युत फ्लक्स का परिभाषा दे सकते हैं। तो विद्युत फ्लक्स का जो मान होता है किन चीजों पर डिपेंड करता है, तो वैद्युत क्षेत्र, फिर डीएस क्या है, अल्प सदिश के बिंदु गुणनफल होता है। डॉट प्रोडक्ट लेते हैं, हमेशा डॉट प्रोडक्ट लेते हैं, ना कि क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं। ये ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। और cos थीटा ये हो गया कौन सा, मतलब ये भी कोण पे डिपेंड करता है। अब कौन सा रूप वाला, cos थीटा के रूप में हम इस चीज को हम क्या करते हैं, लेते हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब आगे चलते हैं। इसका बीमा और मात्रक नहीं बताए थे, तो इसका बीमा बता देते हैं क्या होता है। इसका बीमा, फाई का जो बीमा होता है निकालने के लिए बहुत इजी है, आप ध्यान दीजिएगा। जैसे फाई का बीमा निकालना है, फाई बराबर क्या होता है, ई दिया है, ठीक है, ई दिया है। क्षेत्रीय समाकलन क्या है, ई डॉट डीएस क्या होता है, ये भी होता है वेक्टर फॉर्म में, ठीक है, ई डीएस cos थीटा। ध्यान दीजिएगा। अब देखिए क्षेत्रीय समाकलन तो यहाँ तक बीमा में कोई हेल्प नहीं कर पाएगा। अब आगे चलते हैं। तो फाई बराबर क्या हो जाएगा, आप देखिए ई का क्या होता है, एफ बाई क्यू होता है, एफ बाई क्यू होता है। और डीएस यहाँ पे क्या होता है, डीएस का मतलब किसी भी प्लेन सरफेस का क्या एरिया, किसी भी प्लेन सरफेस का क्या होता है, एरिया होता है, जो आउटवर्ड में होता है, बाहर की ओर। इस प्रकार से किसी भी दुनिया का कोई भी होता है प्लेन सरफेस, उसका एरिया क्या होता है, आउटवर्ड होता है, केवल 2D के लिए। और 3D में 2D के लिए आउटवर्ड और इनवर्ड दोनों होते हैं। अच्छा 3D डायग्राम के लिए क्या करते हैं, 3D डायग्राम के लिए क्या करते हैं, केवल आउटवर्ड बाहर वाला लेते हैं। यहाँ तक हो गया। कोई भी प्लेन सरफेस है तो उसका एरिया जरूर निकलेगा, ठीक है। ये हो गया डीएस हो गया, क्या हो गया, डीएस, इसको बोलते हैं डी है। और ये हो गया cos थीटा यहाँ पे क्या होता है, बीमाहीन होता है, बीमाहीन हो गया। देखिए ई बराबर एफ बाई क्यू, डीएस का मतलब क्या, डीएस का मतलब क्या है, यहाँ पे क्षेत्रफल है, एरिया का क्षेत्रफल है यहाँ पे। अब देखिए अब इस चीज को डायरेक्ट करते हैं। अब देखिए तो एफ का क्या होता है, बल का होता है एम पे -2, ठीक है। और क्यू का होता है आई टी होता है, इस प्रकार से। अब देखिए डीएस का क्या होता है, डीएस का जो होता है एल स्क्वायर, मतलब क्या है, क्षेत्रफल है, एल स्क्वायर हो गया, ठीक है, एल स्क्वायर हो गया। अब देखिए अब आगे चलते हैं। तो क्या हो गया मेरा, सॉरी ध्यान दीजिएगा, यहाँ ध्यान दीजिएगा। इस प्रकार हो गया एम एल क्यू, क्या हो जाएगा, एम एल क्यू। और टी पे क्या है, ये देखिए टी ऊपर लेके जाएंगे तो टी पे -q हो जाएगा, टी पे -q आई जाएगा, आई इनवर्स हो जाएगा। तो ये मेरा निकल गया किसका, फाई का बीमा। अब देखिए ये जो होते हैं, फाई बराबर क्या होता है, क्षेत्रीय समाकलन ई डॉट डीएस cos थीटा। डॉट प्रोडक्ट है तो ये हो गए अदिश राशि, क्या होते हैं, अदिश राशि। डॉट प्रोडक्ट जो होते हैं अदिश राशि पे क्या होते हैं, डिपेंड करते हैं, अदिश राशि पे डिपेंड करते हैं। ये जो राशि होगा ऐसे लिखाता है, ठीक है। अदिश राशि पे क्या होते हैं, डिपेंड होते हैं, अदिश हो गया। अब इसका बीमा निकाल दिए, बीमा मात्रक भी निकाल लेते हैं, यूनिट भी निकाल लेते हैं। तो यूनिट ध्यान दीजिएगा, यूनिट यहाँ पे निकाल लेते हैं। तो देखिए एफ का क्या होता है, एफ का होता है बल, और बल का क्या होता है, न्यूटन। एफ क्या है, बल है, तो बल का क्या होता है, न्यूटन। और क्यू है यहाँ पे क्या है, आवेश, कूलम। यहाँ तो समझ में आ रहा है। अब देखिए ये जो फिर से यहाँ पे देखिएगा, ये जो भी बीमा और मात्रक निकालना होगा तो ईडीएस से ही निकलेगा, तो ई से क्या होता है, एफ बाई क्यू, और एफ का क्या होता है, न्यूटन, और डीएस का क्या होता है, डीएस यहाँ पे एरिया है तो मीटर का स्क्वायर, तो मीटर का स्क्वायर मतलब न्यूटन मीटर स्क्वायर। ई का होता है एफ बाई क्यू, न्यूटन मीटर स्क्वायर बटा में कूलम, न्यूटन मीटर स्क्वायर बटा में कूलम। ये आपका क्या निकल गया, यूनिट।
क्या निकल गया? यूनिट। इस चीज को आप उतार लीजिए फटाफट, जल्दी से उतार लीजिए। चलिए इस चीज को फिर से कर लेते हैं। तो किसी सतह से निर्गत विद्युत फ्लक्स का जो मान होता है, किन किन चीजों पे फ्लक्स का जो मान होता है किन किन चीजों पे डिपेंड करता है? तो किसी सतह से निर्गत, किसी भी प्लेन सरफेस से निर्गत क्या विद्युत फ्लक्स का जो मान होता है, विद्युत फ्लक्स का जो मान होता है विद्युत क्षेत्र और अल्प सदिश के बिंदु गुणनफल के क्या होते हैं? बराबर होते हैं। ये जो अल्प सदिश है इसको क्या बोलते हैं? अल्प सदिश को क्या बोलते हैं? डीएस बोलते हैं। ठीक है, डीएस बोलते हैं। ये चीज हो गया। और क्षेत्रीय समाकलन, क्षेत्रीय समाकलन का ऐसे सिंबल देते हैं और ऐसे गोल लगा दिए तो क्या हो गया? क्लोज वाला हो गया। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? अब इस चीज को आप फटाफट नोट कर लिए होंगे। और ये क्या होता है? फाई बराबर क्षेत्रीय समाकलन ईडीएस cos थीटा। इस चीज को बढ़िया से समझ लीजिए। ठीक है, और डीएस को क्या बोलते हैं? ये जो डीएस होता है या डीए भी हो सकता है और डीएस भी हो सकता है। ठीक है, और इस डीएस को बोलते हैं स्मॉल वेक्टर सरफेस एरिया, और स्मॉल वेक्टर सरफेस एरिया बोलते हैं इस चीज को। इस डीएस का मतलब होता है स्मॉल वेक्टर सरफेस एरिया, एक ऐसा बिंदु जो वेक्टर फॉर्म में हो और किसका हो? एरिया का हो। एरिया पे क्या करते हैं? क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं, उसी को बोलते हैं डीएस, स्मॉल वेक्टर सरफेस एरिया। उसको बोलते हैं अल्प सदिश। अल्प सदिश को बोलते हैं डेफिनेशन, किसी भी प्लेन सरफेस पे क्या होता है? किसी भी जब प्लेन सरफेस पे एक बिंदु पर जब क्या करते हैं? क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं तो उसको हम अल्प सदिश कहते हैं। और अल्प सदिश कैसा होता है? एक वेक्टर फॉर्म में होता है, उसको हम डीएस या डीए के रूप में दिखाते हैं। ये जो होता है हमेशा आउटवर्ड के रूप में होता है, बाहर की ओर डीए या डीएस के रूप में दिखाते हैं। ये क्या होता है? किसी भी प्लेन सरफेस का, किसी भी समतल सतह का क्या होता है? पूरा समतल सतह का एरिया एक केंद्र पे क्या होता है? लंबवत होता है बाहर की ओर, और आउटवर्ड में होता है, बाहर की ओर होता है। ठीक है, 2D जब लेंगे, 2D लेंगे तो बाहर भी रहेगा और अंदर भी रहेगा। क्या? ये जो लंबवत है। और जब 3D जब रहेगा डायग्राम, जैसे कि बेलन क्या होता है? 3D होता है इस प्रकार से। तो 3D क्या? क्लोज है। और 2D को बोलते हैं ओपन सरफेस, 3D को बोलते हैं क्लोज सरफेस। यहाँ तो हो गया। अब इस चीज को उतार लीजिए और जल्दी आपको आने वाला पार्ट 26 जो गॉस से रिलेटेड हर एक चीज आपको मिल जाएगा। गॉस का प्रमेय और गॉस का डेफिनेशन जो आपके एग्जाम से बहुत ज्यादा वीवीआई क्वेश्चन से रिलेट करता है और ये एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं आपसे। चलिए अब चलते हैं, बाय बाय। और अगर आप इसका पिछला वाला वीडियो नहीं देखे हैं 24, तो ठीक यहाँ पे इस वीडियो पर क्लिक कीजिए और जाके स्टडी कीजिए। लव यू वन, बाय बाय, थैंक यू वेरी मच।